देशनोक, बीकानेर की करणी माता मंदिर में बरसात के पानी से 14,350 किलो लापसी का महाप्रसाद बनाया गया। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं समेत देशनोक के 40 से 50 हजार लोगों को इसका वितरण होता है। मान्यता है कि बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जब गंग नहर 1931 बनवा रहे थे, इस दौरान इसके निर्माण में समस्याएं आने लगी। तब महाराजा ने करणी माता मंदिर में महाप्रसादी का आयोजन हुआ। अब 93 सालों से यह परंपरा चली आ रही है। फोन टैपिंग मामले में भाजपा पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर हमलावर हो गई है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा, मैं ये बात चिल्ला कर कहना चाहता था। वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा, उनसे गहलोत बड़ा झूठा आदमी कोई नहीं है, वे डर के मारे विधानसभा में नहीं आ रहे हैं। शेखावत और दिलावर रविवार को जोधपुर दौरे पर थे। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा, पूर्व सरकार ने अपने ही मंत्रियों को फोन टेप करवाए थे। इस बात को मैं चिल्ला कर कोर्ट को बताना चाहता था। अब उनके गहलोत ही पूर्व ओएसडी ने इस बात का खुलासा कर दिया है। शेखावत ने कहा कि पूर्व सीएम गहलोत ने सरकार को बचाने के लिए फोन टैपिंग करवाए थे। गृह मंत्री होते हुए पूर्व सीएम ने फोन टैपिंग को पेन ड्राइव में डालकर उसे उजागर किया। लोगों के सामने वो ऑडियो भी आ चुका है। अमित शाह ने इंदौर के रेवती रेंज में पौधारोपण किया। कल रविवार को इंदौर शहर में अलग अलग इलाकों में कुल 11 लाख पौधे लगाए गए। प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश की 130 करोड़ जनता का जो आह्वान किया कि इस वर्षा ऋतु में एक पेड़ मां के नाम ये अभियान को चलाया। जब मोदी जी ने अभियान का सूत्रपात किया तब किसी को मालूम नहीं था कि अभियान एक नारा न रहकर आंदोलन बढ़ जाएगा। आज पूरे देश में हर व्यक्ति अपनी मां के नाम पर एक वृक्ष लगाकर अपनी मां को और धरती माता को दोनों को एक प्रकार से प्रणाम करने का काम करता है। हाल में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की कम सीटों पर जीत को पार्टी ने गंभीरता से लिया है। पार्टी अब हर स्तर पर अगले चुनावों में बड़ी जीत दर्ज करने की तैयारी में जुटी है। भाजपा हर विधानसभा क्षेत्र में मतदाता अभिनंदन समारोह आयोजित कर रही है। इसी कड़ी में लखनऊ मध्य विधानसभा क्षेत्र में मतदाता अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जीत दिलाने पर मतदाताओं का आभार जताते हुए उनको सम्मानित किया। देखिए, मतदाता भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ है और मध्य क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। आज मतदाता सम्मान समारोह हमारे माननीय अध्यक्ष जी और इस क्षेत्र के जो हमारे उम्मीदवार थे बॉबी जी, पार्षदगण, इनके सबकी उपस्थिति में हुआ है। और मैं समझता हूं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आधिपत्य संगठन है, इसका मुकाबला दूसरा दल नहीं कर सकता। और बीजेपी हमेशा 1980 में जब 84 में चुनाव हुए तो हम लोग 2 सीट पाए थे और आज 22 राज्यों में हमारी सरकार है। आज सबसे ज़्यादा सांसद हमारे हैं, सबसे ज़्यादा विधायक हमारे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब मोबिलाइज होता है तो विजय अपने आप वो प्राप्त होती है। तो आज इसी प्रकार से उनका सम्मान समारोह था जिसमें हम सारे लोग आए। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की 1 दिवसीय बैठक कल राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय लखनऊ में शुरू हुई। बैठक में यूपी के लोकसभा चुनावी नतीजों पर चर्चा के साथ आगे की रणनीति पर विचार विमर्श किया जा रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित अन्य प्रमुख नेताओं का उद्बोधन शामिल है। बैठक में बोलते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि वर्ष 2014, 2017, 2019, 2022 के विधानसभा चुनाव और फिर नगर निकाय चुनाव में भाजपा कार्यकर्ताओं ने शानदार नतीजे हासिल किए और हमने प्रचंड विजय प्राप्त की। 2024 के लोकसभा चुनाव का परिणाम हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रहा, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने परिश्रम की पराकाष्ठा दिखाते हुए अपना पूरा सहयोग दिया।